दोस्तों, आज स्पेस की दुनिया में हम इंसानों ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है। दोस्तों, अब तक सैकड़ों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस का सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने एस्ट्रोनॉट्स को ही चांद पर जाने का मौका मिला। अब तक मानव इतिहास में केवल नासा ही अपने अपोलो मिशंस की मदद से चांद तक पहुंच पाया है। 20 जुलाई 1969 नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान बने थे। नासा के इस 7 अपोलो मिशन के दौरान कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर पैर रखने का मौका मिला था। पर इन सभी मिशंस के तहत जितने भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर भेजे गए, वो सब सही सलामत धरती पर लौट भी आए। लेकिन इस दुनिया का एक शख्स ऐसा भी है जो आज भी चांद पर दफन है। जी हाँ, सही सुना आपने। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे चांद पर दफन किया गया है। अब वो शख्स कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसे चांद पर कैसे दफन किया गया, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोमैटिक। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं शुरू। आपने फेमस कॉमेट शूमेकर लेवाई 9 के बारे में तो सुना ही होगा। ये कॉमेट था जो 1994 में हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल प्लैनेट जुपिटर से टकराया था। ये पहली बार था जब इंसानों ने किसी प्लैनेटरी कोलाइजेशन का इतनी बारीकी से अध्ययन किया था। इस टक्कर को लाखों लोगों ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा था। हम आपको इस कॉमेट के बारे में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कॉमेट का सीधा संबंध उस शख्स से है जिसे चांद पर दफन किया गया है। कॉमेट शूमेकर लेवाई की खोज करने वाले का नाम था यूजीन मॉल शूमेकर, और यही वो इकलौते शख्स हैं जिन्हें चांद पर दफन किया गया है। यूजीन शूमेकर अमेरिकी एस्ट्रोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 28 अप्रैल 1928 में हुआ था। शुरू से ही उनकी रुचि स्पेस और मून के ह्यूमन कॉलोनाइजेशन में थी। 1948 में अपनी बैचलर्स डिग्री और 1949 में अपनी एमएससी की डिग्री पूरी करने के बाद 1950 में यूजीन ने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे में नौकरी की शुरुआत की। अगले 10 सालों में जियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम की और फिर उन्होंने पीएचडी करने का फैसला किया। 1960 में पीएचडी करने के दौरान ही यूजीन नासा के अपोलो मिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बन गए। इसी साल यूजीन ने अपनी टीम के साथ मिलकर पहली बार चंद्रमा का जियोलॉजिकल मैप तैयार किया। यूजीन चांद पर इंसानों को भेजने और वहां के जियोलॉजिकल स्टडी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे, और नासा में शामिल होने के बाद उनका यह सपना पूरा हो रहा था। अपने जुनून और टैलेंट की वजह से नासा के अपोलो मिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए थे ये, जिनके लिए अपोलो मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी थी। चांद के ल्यूनर जियोलॉजिकल को समझने के बाद यूजीन ने चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी। यूजीन चंद्रमा की जियोलॉजी को समझ रहे थे, लेकिन साथ ही उनका सपना चांद पर जाने का भी था। वो अपनी आंखों से चंद्रमा पर जाकर ही चंद्रमा का नजारा देखना चाहते थे, क्योंकि उनका काम चंद्रमा की जियोलॉजिकल से भी जुड़ा था और उनकी जरूरत धरती पर ज्यादा थी। इस वजह से उनका चांद पर जाने का सपना अधूरा ही रह गया। अपोलो मिशन की सफलता में यूजीन के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। चांद पर जाने का उनका खुद का सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन यह मानवता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सफल रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो शख्स अपनी जिंदगी में कभी चांद पर गया ही नहीं, उसे चांद पर दफन कैसे किया गया? तो हम आपको बताते हैं। यूजीन नासा से जुड़े रहने के बाद भी हमेशा इम्पैक्ट क्रेटर्स की तलाश में लगे रहे। इस तलाशी अभियान के दौरान उन्हें कई देशों की यात्रा करनी होती थी। इम्पैक्ट क्रेटर्स की तलाश में ही उन्हें 1997 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करनी पड़ी, और इस दुनिया में उनकी ये यात्रा आखिरी यात्रा साबित हुई। इम्पैक्ट क्रेटर्स की तरफ जाते हुए 18 जुलाई 1997 को कार एक्सीडेंट में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यूजीन के जाने के बाद लोग चंद्रमा के प्रति उनकी दीवानगी से बखूबी वाकिफ थे। उनकी मौत के बाद उनके एक मित्र ने सुझाव दिया कि उनकी लाश को दफन करने के लिए चांद पर भेजा जाए, क्योंकि चांद पर जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। नासा की भी चाहत थी कि वो अपने इस महान जियोलॉजिस्ट के सपने को पूरा करें, और इसी वजह से नासा उनकी बॉडी को चांद तक भेजने के लिए तैयार हो गया।
क्योंकि चंद्रमा तक किसी मृत को ले जाना काफी मुश्किल काम था। इसीलिए धरती पर ही उनकी बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार किया गया और फिर उनकी अस्थि जमा करके चांद पर भेजने की तैयारी शुरू की गई। उस समय अंतरिक्ष पर डेड बॉडीज को भेजने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनी सेलेस्टिस को इस काम के लिए हायर किया गया। सेलेस्टिस ने अंतरिक्ष में कई बॉडीज भेजी थी और उसे धरती पर वापस भी लाया था, लेकिन कंपनी ने चंद्रमा तक जाने का काम कभी नहीं किया था। कंपनी ने एक स्पेशल पॉलीकार्बोनेट कैप्सूल डेवलप किया और इस कैप्सूल में यूजीन की अस्थि को जमा किया गया। इस कैप्सूल के बाहरी हिस्से में उनका नाम, जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि और एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देते हुए उनकी एक तस्वीर लगाई गई। इस कैप्सूल को ल्यूनर प्रोस्पेक्टर के द्वारा चंद्रमा की ओर रवाना किया गया। यूजीन की अस्थियों को लेकर ये 31 जुलाई 1999 को चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंच गया। इसी दिन इस कैप्सूल को चंद्रमा की सतह की तरफ लॉन्च किया गया, जो कि चांद की सतह पर क्रैश हुआ और इस तरह यूजीन के शरीर के अंश चंद्रमा पर आखिरकार दफन कर दिए गए। जो शख्स अपने जीवन में कभी भी चांद पर नहीं जा सका, मरने के बाद उसकी अस्थियां चांद पर पहुंच गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह के रोमांचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ फैक्टोमैटिक में। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।